सवाल ये उठता है, जंगें बहुत हुई, सुनिए हजरात, जंगें बहुत हुई और फिर आगे भी जंगें होंगी। गोरे कालों की जंग, अमीर गरीब की जंग, अरबी अजमी की जंग, नाटो और सद्दाम की जंग, भारत और चाइना की जंग, इंडिया और पाकिस्तान की जंग, अमेरिका और ब्रिटेन की जंग। जंगों से जमीन खाली नहीं। लेकिन आज के भारत के एक नंबर हिंदुस्तानी कहलाने वालों से बलिया भी पूछ दे कि बता इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई, तो शायद 1000 में एक मिले जो महीना बता सके। बहुत अच्छे। मैं पूछ दूं कि बता हिरोशिमा पर बम गिरा किस सन में गिरा, क्या अच्छी तमहीद है। जिंदाबाद। महीना कौन सा था, वाह। तो शायद 10,000 में एक मिले जो सन और महीना बता दे। लेकिन वाह रे हुसैन, वाह। मेरे इमाम तूने कैसी जंग लड़ी कि जंग लड़ी जाए करबला में, झंडा गाड़ दिया जाए भारत में। हुसैन तूने कैसी जंग लड़ी थी कि तेरे बेटे शहीद हों करबला में, मनकबत पढ़ी जाए अहमद रजा के हिंदुस्तान। क्या कहने हुसैन आखिर इस जंग का पस मंजर क्या था, क्या कहने। तब जहन को करीब कीजिए। बहुत अच्छे। क्या कहने। हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके फेवर का मैदान मिले। डुमर चुटियों का नौजवान अगर कोई चला जाए इसरी और रास्ते में उसे कोई दो चंद लोग घेर ले, तो वो सर नीचे झुकाकर यही कहता है कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर समझता है। सवाल ये उठता मेरे इमाम, प्लीज मैं भूल जाऊंगा, नहीं मेरे इमाम, सवाल ये उठता है क्या कहने। कि जिसे बचाना था वो अजमत काबा था, वाह। जिसके लिए निकले थे वो कुरान की हुर्मत थी, जिसके लिए अहद किए थे बचाने का वो मुस्तफा का दीन था, जिसके लिए आपने सर पे कफन बांधा था वो रसूल पाक की शरीयत थी, जिसके लिए आप अपने बच्चे लेकर मदीने से चले थे वो मस्जिद नबवी की अजमत व तौकीर थी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों, मुजदलफा की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा अली का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, बद्र का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों, ओहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों, करबला क्यों। तवज्जो चाहो अहले इल्म की, बहुत अच्छे। करबला क्यों। तो हुसैन पाक जवाब देंगे, नादान, नाना ने उंगुश्ते नबूवत से हुदूदे हरम तय किया है। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अंगुश्ते पाक के इशारे से हुदूद हरम तय किया है। पिलर नहीं गाड़ा, डंडा नहीं गाड़ा, पत्थर नहीं गाड़ा, अंगुश्ते पाक के इशारे से जमीन और आसमान के बीच में क्या कहा? ये है हुदूद हरम, जहां तक देख लो है हुदूद हरम। नाना ने हुदूद हरम में खून गिराना हराम करार दिया है। हरम में कोई खटमल मार दे तो दम देना पड़ता है, कोई जू मार दे सर का तो दम देना पड़ता है। तुम काट सकते हो हरम में, मैं तुझे नहीं मार सकता। बहुत अच्छे हसन भाई, अब जरा जहन को यहीं रोक लो। मान लो भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो, और शेर को दे दिया जाए और कहा जाए शेर जी इसकी सुरक्षा करना। ये प्रधानमंत्री की बकरी है, तो शेर बकरी के साथ क्या सलूक करेगा? अरे बोलो ना, तो डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा तुम ही को शेर के सामने डाल दिया। शेर क्या करेगा? जोर से बोलो, क्या करेगा? यूं ही नहीं खाएगा, पहले मुस्कुरा के देखेगा। ये वीआईपी वेरी वेरी आइटम, पॉल्यूशन मुक्त माल है। पानी भी बिसलरी का पी होगी। शेर बोलेगा कि हाँ हाँ जाओ, इसको ऐसी सुरक्षित जगह रखूंगा कि इंडिया की आईबी नहीं ढूंढ पाएगी। गोया शेर की फितरत है, किसी की हो जाए तो खा जाए। अब आंखें खोल, वही मक्का है, वही मक्का है। एक हिरन एक शेर, जैसे ही शेर की नजर हिरन पे कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर की नजर हिरन पे, हिरन देखकर शेर को हुदूद हरम की तरफ भागा। शेर दौड़ाते रहा, हिरन भागते रहा। भागते भागते हिरन हुदूद हरम में आकर ठहर गया और शेर की तरफ पलट के कह रहा, हिम्मत है तो आगे। कहने जिंदाबाद। प्लीज तवज्जो चाहो। अगर बोलने वाले लोग स्टेज पर हों तो बलियावी की तकरीर हो जाएगी। क्या कहा? हिम्मत है तो आ गया, है शेर तो आ गया। कहलाता है जंगल का राजा तो आ गया, दरिंदा है। हुदूद हरम से बाहर खड़ा खड़ा कह रहा, अगर तू हुदूद हरम में न होता ना तो कब का फाड़ दिया होता। अब बलियावी अर्ज करता हो, जंगल का दरिंदा, तुझे हुदूद हरम से क्या मतलब? जंगल का जानवर जवाब देता, अरे मैं जानवर हो सकता हूं, नबी का गद्दार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हसनैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल बोल बोल, जोर से जोर से जोर से जोर से। ये है हुदूद हरम। हुसैन
मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। हरम को बचाने हुसैन निकला है। तवज्जो चाहो, हरम को बचाने हुसैन निकला है, नाना के दीन की अजमत बचाने हुसैन निकला है, नमाजों का वकार बचाने हुसैन निकला है, फर्जो वाजिब सुन्नतों मुअक्कदा की रूह बचाने हुसैन निकला है। अगर नाना के मक्के में ठहर गया तो कल का यजीद कहेगा हुसैन अपने घर में लड़े थे तो जीत गए, अपने घर में लड़े थे तो जीत गए। हुसैन मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो अब जहन को हाजिर करो और करबला देख लो एक बार। या हुसैन मोहब्बत से, रंग में, इश्क में, उल्फत में, उल्फत में, मस्ती में, इश्क में, तवज्जो चाहो, करबला क्यों? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज हिंदुस्तान में बन रही हैं, 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला। हसन भाई एक इंजीनियर को मैंने कहा मैं तुझे मुफ्त की फोकट में जमीन दे रहा हूं, चल 20 मंजिला एक बिल्डिंग बना ले। बोला चलो। जैसे ही नदी के किनारे ले गया बोला तुम मुफ्त में इसके जमीन के साथ अगर पैसे भी दोगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। क्या कहने सुनिए हजरात, क्या कहने? हर जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जितनी ऊंची इमारत बनो उतने ही मजबूत मिट्टी चाहिए। ऊंची इमारतों की तामीर से पहले मिट्टी चेक किया जाता है। क्या कहने? यहां की मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त करेगी, यहां की मिट्टी कितना लोड ले लेगी। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? आस्ताने इमाम से आवाज आती नादान, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। क्या कहते? जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या अली। अब सवाल ये उठता मेरे आका हुसैन कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? कैसे पता चला कि सबसे मजबूत मिट्टी यही है? तो जवाब मिलेगा हुक्म था रब का, उठाया था जिब्रील ने और फैसला किया था मेरे नाना जान ने। तवज्जो चाहो, मिट्टी करबला की लाए जिब्रील, फैसला करे मुस्तफा। अब इसको यही रोक लो। अजमत वाला मदीना, रिफात वाला मदीना, मगफिरत वाला मदीना, शिफा वाला मदीना, बरकत वाला मदीना, शौकत वाला मदीना, मजलूमों को छुपाने वाला मदीना, बेसहारों को सहारा देने वाला मदीना। उसी मदीने तैयबा के मस्जिद नबवी में गोद मेरे रसूल की बच्चे दो, एक मेरे नबी का बेटा सैयदना इब्राहिम और एक रसूल पाक की बेटी का बेटा सैयदना इमाम हुसैन। एक तरफ हुसैन, एक तरफ इब्राहिम, एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा। रसूल ताजदार कभी नवासे को चूमे
मेरे मुस्तफा कभी बेटे को चूमे, कभी बेटा कभी नवासा, कभी नवासा कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए और जिब्रील आए तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मुस्तफा फैसला आप कीजिए कि बेटा रखेंगे कि नवासा रखेंगे, फैसला आपको करना है। रब की मशीयत मुंतजिर है, जिसे आप चाहेंगे छोड़ा जाएगा। आकाए रहमत चंद लम्हे खामोश, कभी बेटा देखे कभी नवासा देखे। चंद ही लम्हे के बाद आकाए पाक ने अपना दस्ते नबूवत हुसैन के सरे नाज पे रख दिया। जिब्रील समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे छोड़ना है, तवज्जो चाहूं, जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, और जिन्हें ले जाना है, जिन्हें ले जाना है वो इब्राहिम है। तब प्लीज ऐसा नहीं करो, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है, जिसे ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन बढ़ते रहे, हुसैन परवान चढ़ते रहे, हुसैन बाजुए अली में खेलते रहे, हुसैन दो शे मुस्तफा पे घूमते रहे, घूमते रहे। सैयदना इब्राहिम दिन बीतते गया, जमाना बीतते गया, वक्त गुजरते गया। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। आंखें खोल, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बड़े हो गए। प्लीज ए बेटे, ए प्लीज। बड़ी मुसीबत, मोहब्बत से बोल दो, ओए झूम के बोल दो। हुसैन बहुत बड़े हो गए। अब जरा जहन को करीब करना, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही गोद मुस्तफा का, वही दिन, वही दिन, वही जुमले, वही यादें। उसी मस्जिद नबवी में अचानक एक दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तुझे मालूम है रसूल पाक ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह अकबर, अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं, जानता हूं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम बोल पड़े, हुसैन तेरे मामा ने, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका लुटाया तुझको बचाने के लिए। हाँ मालूम है मुझको, पता है मुझको, जानता हूं, मुझे मालूम है। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया, मालूम है। सैयदना मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तुम जानते नहीं हो रसूल करीम ने तेरे मामू की जान का सदका दिया तेरी जान के लिए। हाँ बाबा जानता हूं। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तेरे लिए। हाँ मैं जानता हूं, जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी, मैं जानता हूं, जानता हूं। लेकिन जब काबे की अज़मत, दीन का वक़ार, सुन्नतों का तक़द्दुस, कुरान की हुर्मत, नबी का नामूस जब यजीदी तलवार और इक़्तिदार की जद में आ गया, तब वही हुसैन नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटा
दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हसनैन कॉन्फ्रेंस, खानदान अहले बैत, मसलके आला हजरत, गाज़ी मिल्लत। बीच से कोई जवान खड़ा होकर नारा लगावे, बीच से एक नौजवान। अब बलिया भी पूरे चैलेंज के साथ कहता है, कोई माई का लाल जो साबित कर दे कि हुसैन पाक के काफिले में जाने वाले किसी बच्चे की भी नमाज कज़ा हुई हो। कोई एक बता दे। लाशें पड़ी हैं तो पड़ी हैं, अजान नहीं रुकी। बाजू कटा है तो कज़ा कटा है, सजदा बंद नहीं हुआ। रोटी मिले न मिले रब के शुक्र का सजदा होते रहा। अकरीबा एक दो दिन में बलियाबी की गुफ्तगू करबला पे नहीं सुन सकते हो, इसलिए कि जब मैं करबला छेड़ता हूं तो खुद ही अपने आप में नहीं रह पाता हूं। मेरे अल्लाह अपने महबूब के आल का सच्चा इश्क अता फरमा। सच्चा